अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है तुम हार मानने वालों में से नहीं हो। 3 मई ये सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं है, ये उन सभी रातों का रिज़ल्ट है जब तुमने नींद सेक्रीफाइस की थी, जब सब सो रहे थे और तुम पढ़ रहे थे। अभी तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है कुछ याद नहीं है। अगर पेपर टफ आ गया तो, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो, सच बोलूं ये सब हर सीरियस एस्पिरेंट के दिमाग में चल रहा है। डिफरेंस ये नहीं है कि कौन डरता नहीं, डिफरेंस ये है कि कौन डर के बावजूद रुकता नहीं है। अब तुम्हें परफेक्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हें सिर्फ स्मार्ट बनना है। नई चीज़ें पढ़ने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो उसे रिवाइज करना, क्योंकि सिलेक्शन उन लोगों का होता है जिन्हें क्लैरिटी होती है, ना कि उन लोगों का जो बस ज़्यादा पढ़ते हैं। और सबसे बड़ी बात, कॉन्फिडेंस तब आता है जब तुम ओवर थिंकिंग छोड़कर जो आता है उस पर ट्रस्ट करते हो। अगले कुछ दिन आपको सिर्फ सिंपल सी चीज़ें करनी है। वीक टॉपिक को रिवाइज करो, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन देखो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करो, रोज़ एक मॉक टेस्ट पर प्रॉपर एनालिसिस करो, और सबसे इम्पॉर्टेंट, गलतियों को इग्नोर मत करो, क्योंकि वही तुम्हें सिलेक्शन से रोकती है। याद करो तुमने ये जर्नी क्यों शुरू की थी, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने ड्रीम के लिए। एक एग्ज़ाम तुम्हारी वैल्यू डिसाइड नहीं करता है, लेकिन तुम्हारी मेहनत तुम्हारी डायरेक्शन ज़रूर तय करती है। तुम जितना सोच रहे हो उससे ज़्यादा कैपेबल हो। बस ये लास्ट फ्यू डेज अपने आप को प्रूव करने का मौका है। नो डिस्ट्रैक्शन, नो एक्सक्यूजेज, ओनली फोकस। 3 मई को जब पेपर हाथ में आए तो डर नहीं, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और याद रखना, सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो लास्ट तक लड़ते हैं। अगर तुम नीट 2026 के लिए रेडी हो तो कमेंट करो आई विल डू इट, और सब्सक्राइब करना मत भूलो।